नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाएगी, और ना भी खुले तो आप अपनी भक्ति में लीन रहिए, मस्ती करिए और अंधभक्ति में खोए रहिए। जहाँ भी चुनाव होते हैं आपके साहब आपको टोपी पहना के चले जाते हैं, और आपको टोपी पहनने के बाद पता चलता है कि आपके साथ में हुआ क्या है। आप विपक्ष को खूब गालियां दीजिए, आप राहुल गांधी को पप्पू कहिए, लेकिन फिर भी आपके मुद्दे संसद में, आपके मुद्दे देश में राहुल गांधी जैसे लीडर ही उठाएंगे, वही विपक्ष उठाएगा, और वही लोग उठाएंगे जिनकी आप बुराई करते हो। आप खूब पानी पी कर गालियां दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन फर्क आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा। जब आपके परिवार के पास में खाने को कुछ नहीं होगा, जब आपके बच्चों के पास में नौकरियां नहीं होगी, जब आपके पास में रोजगार नहीं होगा, जब किसानों के पास में अच्छी खेती होने के बावजूद भी उनकी फसल का एक सही दाम नहीं होगा, आप उस दिन याद करोगे विपक्ष को कि खास हम विपक्ष की बातों पर गौर कर लेते, विपक्ष की बातों को मान लेते। आप चाहे राहुल गांधी को कितना भला बुरा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी ने जो बजट सत्र में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया है संसद में, उसे ज़रूर सुनिए। तो आप आगे ये वीडियो देखिए ज़रूर। तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर
हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। 7 की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम। आपको पता है दोस्तों, आज देश में क्या हो रहा है? आज देश में बीजेपी किस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को मदद कर रही है, किस तरह से गरीबों को सता रही है, किस तरह से युवाओं को सता रही है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से रोजगार घट रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, किस तरह से आम आदमी का जीना दुभर हो रहा है। आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में फंसे रहना है। बस बीजेपी की चाल है, कभी पुलवामा अटैक तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी उरी अटैक तो कभी वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक, कभी गलवान घाटी में अटैक, कभी किसी और दूसरे देश पे स्ट्राइक, कभी पाकिस्तान पे स्ट्राइक, कभी क्या करना, कभी मुजफ्फरनगर दंगा ले आना, कभी गुजरात में गोधरा कांड ले आना, कभी लव जिहाद पे कानून ले आना, कभी मुसलमानों के विरुद्ध बोलना, कभी जातियों के विरुद्ध बोलना, कभी दलितों को सताना, कभी आदिवासियों को सताना, कभी आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर देना, आदिवासियों को उनको जल जंगल जमीन से बेदखल कर देना। आपको फिर भी समझ नहीं आएगा दोस्तों। देश आज 2 लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। हर एक व्यक्ति आज उनके हाथों की कठपुतलियां बन चुकी हैं। आज आप जो चीज़ खा रहे हो उनमें कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की हिस्सेदारी है। आप जो चीज़ यूज ले रहे हो उनमें कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की हिस्सेदारी है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जिस तरह से देश के 40% लोगों की संपत्ति के बराबर ओनली देश के 10 लोगों की संपत्ति है। देश की मिडिल क्लास फैमिली की आय 52% गिर चुकी है। फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। देश के लगभग 100 से 140 लोगों के बीच में इन लोगों की आय 52% से ऊपर 54% तक बढ़ चुकी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। मिडिल क्लास और गरीब हो चुका है। जो 100 लोग थे अमीर, वो और अमीर हो चुके हैं। उनकी आय 50 से 60% से ऊपर बढ़ चुकी है इस कोरोना काल में। देखिए, जहां आम आदमी गरीब हो रहा है वहां पर 2 लोग, अडानी अंबानी और ये कॉरपोरेट जगत वाले लोग ऊपर उठ रहे हैं।
आपको इस बजट में एक चीज़ और सोचनी चाहिए कि कॉरपोरेट जगत वाले लोगों पर, इन बिजनेसमैन लोगों पर टैक्स और बढ़ाना चाहिए था। देश की अर्थव्यवस्था, देश की भलाई के लिए टैक्स लेकर। लेकिन भारत सरकार, आप यूँ कहिए कि अडानी अंबानी की सरकार, यूँ कहिए आप मोदी की सरकार, यूँ कहिए आप आरएसएस की सरकार, यूँ कहिए आप बीजेपी सरकार, उन्होंने 18% जो कॉरपोरेट से टैक्स लिया जाता था उसको घटाकर आज 15% कर दिया। बहुत सोचने वाली बात है। फिर भी आपके समझ में नहीं आएगी। जहां मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए था, वो आज 73,000 करोड़ पर आ चुका है। 2020 और 21 की अपेक्षा जो बजट था 1,11,169 पॉइंट कुछ करोड़, वो आज घटकर 73 करोड़ आ चुका है। जिन नौकरी करने वालों की आय पर, इनकम पर टैक्स में कमी होनी चाहिए थी, वो टैक्स आज उसी जगह है जहां किसानों की आय, किसानों की खेती पर एमएसपी या फिर किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए थी, वो आय आज कहाँ है। लेकिन आज बीजेपी यूपी चुनाव में फिर वही कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, फिर वही कह रही है हम गन्ने का रेट अच्छा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको समझना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको आपके हक अधिकार, आपको आपके किसानी, आपको आपकी गरीबी, आपके रोजगार, आपके देश की अर्थव्यवस्था, आपको आपकी बात करनी चाहिए, आपको आपके परिवार की बात करनी चाहिए, आपको आपके परिवार की सोचनी चाहिए। लेकिन आप नहीं सोचोगे, क्योंकि देश को तो हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म इनमें बांटा हुआ है। देश को जिन्ना दिखाया जाता है। देश का बंटवारा 80 और 20 बनाम किया जाता है। 80 बनाम 20 किया जाता है। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम, यानी दंगे करवाने हैं देश में। आप आगे अडानी और अंबानी पर, राहुल गांधी जी का जो ये बजट है जिसमें जो बात कही गई है वो सुनिए आप, उसके बाद तय करिए कि आपको क्या करना है। और हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। मगर आपने क्या किया,
आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं उनको आपने बंद कर दिया। बोलने दीजिए। सारे के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है आपने उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मगर जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। अरे भाई, मेड इन इंडिया करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ही बड़ा करना पड़ेगा। बिना स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सपोर्ट दिए मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बात करिए आप आपके सपनों की, नहीं तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये लोग आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे, ये लोग आपके बच्चों को अशिक्षित बना देंगे, ये लोग आपके लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं देंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे, ये लोग दंगे भड़काएंगे, ये लोग नौकरियों के नाम पर छलावा करेंगे, ये लोग 80 बनाम 20 का मुद्दा बनाएंगे, ये लोग गोली मारो सालों का नारा लगवाएंगे और उन्हीं को मंत्री बनवाएंगे, ये लोग गर्मी निकालने की बात करेंगे। क्या ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने लायक है? ये अंबेडकर, बिरसा, फुले, पेरियार का भारत है, यहाँ ऐसा नहीं होगा।